जी, welcome back to our lesson Nasir in Trouble on page number 29. Let's start our remaining reading. Make sure you write and tell mother that I am not getting into trouble. इस पैराग्राफ में इस सेंटेंस में नासिर क्या कह रहा है? नासिर अपने अंकल सामी को कह रहा है कि आप मुझे यकीन दिलाएं, मेक श्योर अंडरलाइन करें इस वर्ड को, मेक श्योर यकीन दिलाना, मेक श्योर यू राइट एंड टेल। उसने कहा कि आप मुझे इस बात का यकीन दिलाएं कि आप मेरी मदर को, मेरी अम्मी को ख़त लिखेंगे और उनको बताएंगे कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसा, मैं खैरियत से यहाँ पे पहुँच गया हूँ। क्योंकि नासिर अकेला आ रहा था ट्रेन में, तो उसकी मदर जो उसकी अम्मी थी वो थोड़ा सा वरिड थी कि नासिर खैरियत से पहुँच गया है या नहीं। तो नासिर जैसे ही अंकल समी के घर पहुंचा, अगली सुबह उसने उठते ही अपने अंकल को कहा कि आप मुझे इस बात का यकीन दिलाएं कि आप मेरी अम्मी को ख़त लिख कर ये बता देंगे कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ। अंकल समी लाफ्ड, लाफ्ड को भी अंडरलाइन कर लें बेटा आप लोग, इसका मीनिंग है हंसना। अंकल समी लाफ्ड, अंकल समी हंसे। आई विल, मैं बता दूंगा। ही सेड एंड हीज लेफ्ट फॉर द ऑफिस, उसने इतना सा कहा और ऑफिस के लिए चला गया, अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इस इतने पैराग्राफ में जो वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं उसके मीनिंग यहाँ पर राइट हैं। मेक श्योर यकीन दिलाएं, लाव्ड हंसना, आई विल मैं बता दूंगा, लेफ्ट फॉर द ऑफिस ऑफिस के लिए चला गया। नाउ कम बैक टू आवर स्टडी। लेटर, बाद में, लेटर का मीनिंग है बाद में। लेटर नासिर वेंट टू सी द शालीमार बाग, थोड़ी देर बाद नासिर शालीमार बाग देखने के लिए चला गया। एज़ ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ, जैसे ही वो रास्ते में चल रहा था, पाथ को अंडरलाइन करेंगे आप लोग, रास्ता अलॉन्ग के साथ वॉकिंग चल रहा था। जैसे ही वो रास्ते के साथ साथ चल रहा था, ही सा उसने देखा, आ लिटिल बॉय एक छोटा लड़का, द बॉय वॉज सिटिंग नियर अ लैम्प पोस्ट एंड क्राइंग। लैम्प पोस्ट को अंडरलाइन करें और क्राइंग को अंडरलाइन करें। लैम्प पोस्ट का मतलब है बिजली का खंभा और क्राइंग का मतलब है रो रहा था। अब इन दो सेंटेंसेस में क्या था कि नासिर कुछ ये बात करके अपने अंकल समी को ये बात कह के कि आप मेरी अम्मी को ख़त लिख कर बता देंगे मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, उसके बाद वो कहाँ चला गया? वो शालीमार बाग आ गया घूमने के लिए। एज़ ही वॉकिंग, जैसे ही वो रास्ते के साथ साथ चल रहा था, उसने देखा कि एक छोटा लड़का सड़क के किनारे बैठा, लैम्प पोस्ट मतलब बिजली के खंभे के पास बैठा रो रहा था। व्हाट्स द मैटर? नासिर आस्क्ड, नासिर ने पूछा क्या मामला है? मैटर का मतलब है मामला। नासिर आस्क्ड, नासिर ने पूछा वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? अब लड़का क्या कह रहा है? अब ये जो लड़का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नासिर हैं और ये वो लिटिल बॉय है जो रोड के पास बिजली का खंभा उसके साथ बैठा रो रहा है। उसके ये चोट भी लगी हुई है, देखें ब्लड भी निकल रहा है और उसके वो रो भी रहा है। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? आई हैव हर्ट माई लेग, अब देखो उसके टांग पर चोट लगी हुई है ना। लड़का रोता हुआ नासिर को कह रहा है कि मेरी टांग ज़ख्मी हो गई है। लेग का मतलब टांग, हर्ट का मतलब ज़ख्मी। सेड द बॉय, लड़के ने कहा आई फेल, मैं गिर गया हूँ, एंड कट माई लेग, और मेरी टांग पर एक कट लग गया है। ऑन द पेवमेंट, फुटपाथ पर, फुटपाथ पर वो गिरा और उसकी टांग पर कट लग गया है। एंड देन माई डॉग ब्रोक इट्स लेड एंड रैन ऑफ, ब्रोक का मतलब है तोड़ना, इट्स लेड एंड रैन ऑफ, उसने अपनी रस्सी तोड़वाई। उतने में ही उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो लड़का गिरा ना, उसने जो डॉग, उसके पास से एक डॉग भी था, ये देखें इस पिक्चर में आपको नज़र आएगा, उसके पास से एक डॉग भी था। वो डॉग को क्या हुआ, उस डॉग जैसे वो गिरा उसकी रस्सी थोड़ी सी ढीली हुई और डॉग उस रस्सी में से निकल कर रस्सी को तोड़कर भाग गया। एंड आई डोंट नो वेयर ही इज़, अब ये लड़का कह रहा है और मैं नहीं जानता कि इस टाइम वो डॉग कहाँ पर है। आई विल हेल्प यू सेड नासिर, नासिर ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विच वे डिड इट गो, उसने कहा कि वो जो डॉग था वो किस रास्ते पर गया था, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इट रेन डाउन दैट वे, उसने कहा कि वो इसी रास्ते पे सड़क के साथ साथ ही भागता हुआ चला गया। अलॉन्ग द रोड, सड़क के साथ, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। नासिर रैन ऑफ डाउन द रोड, नासिर सड़क के ऊपर चलता, नासिर ने भी क्या किया, वो भी सड़क के साथ साथ भागना शुरू उसने कर दिया। क्यों? क्योंकि वो डॉग को ढूंढ सके। लेट पुट द डेट ऑन दिस सेंटेंस,
अब आप इस सेंटेंस के एंड पे क्या करेंगे, डेट पुट कर लें। जो मीनिंग्स मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन करवाए हैं और वो मीनिंग्स अब आप लोग अपनी नोटबुक पे इस तरीके से राइट कर लेंगे। मेक श्योर, यकीन दिलाना, लाफ्ड, हंसना, आई विल बता दूंगा, लेफ्ट फॉर द ऑफिस, ऑफिस के लिए चला गया, वॉकिंग चल रहा है, अलॉन्ग के साथ, पाथ रास्ता, लैम्प पोस्ट बिजली का खंभा, क्राइंग रो रहा है, ब्रोक तोड़ दी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ने प्रीवियस तो एक क्वेश्चन राइट कर लिया था। अब हम लोगों ने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आज हम लोगों ने इस रीडिंग के साथ, इन वर्ड मीनिंग्स के साथ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर वॉज नासिर गोइंग व्हेन ही मेट द बॉय। नासिर कहाँ गया था जब वो उस छोटे लड़के से मिला था। देखें, इसका आंसर है नासिर वॉज गोइंग टू शालीमार बाग। आज की रीडिंग में हम लोगों ने ये पढ़ा है ना कि नासिर ने अपने अंकल समीर से बात करने के बाद वो कहाँ चला गया था, थोड़ी देर बाद वो शालीमार बाग चला गया था। नासिर वॉज गोइंग टू शालीमार बाग, नासिर शालीमार बाग चला गया था, ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, वाई वॉज द लिटिल बॉय क्राइंग। छोटा लड़का क्यों रो रहा था। अब हमने इसका आंसर राइट करना है। The little boy was crying because he had hurt his leg. हमने अभी यही पढ़ा था ना कि उस छोटे लड़के को टांग पर छोटा सा जख्म हो गया था जिसकी वजह से वो रो रहा था। The little boy was crying because he had hurt his leg. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इन दो क्वेश्चंस के बारे में रीड आउट किया है और आप लोगों ने यही 2 क्वेश्चंस अपने नोटबुक पर भी करने हैं एज अ होमवर्क। ओके, एंड आई होप कि आप लोगों को बाकी स्टोरी भी अच्छे से समझ आ गई होगी जो मैंने आज की रीडिंग आपको करवाई है। हैव अ गुड डे।